ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਸਟਰ ਤਾਰਕ ਖਾਨ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਵਰਕਾ ਆਬਦਾਬਾਦ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਵਰਕਾ। ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਨ। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप तमाम रिजॉइस टीवी को देखने वालों को पादरी साजिद अमरीके का बहुत बहुत सलाम। आज सुबह मेरे साथ बहुत ही खूबसूरत शख्सियत खुदा के खादिम पास्टर तारिक खान साहब मौजूद है जो कि आबदाबाद नौशहरा वरका से हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। और मेरी ख्वाहिश थी कि जब पादरी साहब आए हैं तो वो आज ज़रूर अपनी खिदमत के ताल्लुक से और खिदमत में जो भी हर्डल्स प्रॉब्लम्स मुसीबतों का सामना उन्होंने किया है वो ज़रूर हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। सो पास्टर तारिक खान साहब आपको रिजॉइस टीवी में खुश आमदीद कहा जाता है। जी सो वेलकम ब्रदर, खुदा आपको बरकत जी आयानू। आज आप ज़रूर अपना तारुफ के साथ साथ हमें बताएं कि आपकी खिदमत का आगाज़ कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो मैं खुदाए कदूस वाहिद खुदा का शुक्र करता हूँ जिस खुदा ने आज मेरे लिए मुमकिन किया कि मैं रिजॉइस टीवी के वसीला से आप तक खुदा के कलाम की बातें बयान करने वाला हो सकूँ। उसके बाद आली जनाब खुदा के खादिम बुजुर्ग बहुत ही ब्लेसफुल खादिम जिनको खुदा ने बड़ी सारी बरकत दी है, आली जनाब पास्टर साजिद अनरीके साहब के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और उनके चर्च के लिए रिजॉइस टीवी के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ जिनको खुदा ने बड़ी बरकत दी है। और पहली ही मुलाकात में मैंने वाकई इस बात को जाना कि खुदा ने वाकई अपने खादिम को बहुत सारी बरकत दी है। तो आज मैं रिजॉइस टीवी के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ पादरी साहब के पास। पादरी साहब को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से लाइव तरीके से जान चुका हूं कि पादरी साहब ने वाकई खुदा उनको इस्तेमाल करता है, पादरी साहब ने वाकई खुदा से बरकतें हासिल की हैं। तो मैं फिर से शुक्रगुजार हूं आली जनाब पास्टर साजिद अनरीके साहब का, उनकी टीम का, उनके चर्च का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके दरमियान आके तो आपके साथ रिजॉइस टीवी के प्लेटफॉर्म से बात कर सकूं। जी भाई साहब शुक्रिया। ये थे पास्टर तारिक खान साहब जो कि आबदाबाद नौशहरा वरका से आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, ये बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, सो इसको जस्ट इग्नोर ना कीजिएगा, फारिग टाइम में ज़रूर देखें और इसे पूरा देखें। आगे बढ़ते हुए पास्टर तारिक खान साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर अपनी खिदमत में, जब से आप खिदमत में आए वो हमें बताएं, क्या ऐसी बात आपको खींच लाई खिदमत में वो बताएं, और जो मुसीबतें परेशानियां आप झेलते आए हैं मसीह यीशु में उनका हमारी ऑडियंस को ज़रूर बताएं। शुक्रिया जी, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ पादरी साहब के लिए। पादरी साहब ने मुझे इस बात के लिए कहा कि मैं अपनी खिदमत के बारे में बताऊं। तो मेरी खिदमत का आगाज़ अगस्त के महीने में सन 2000 में हुआ। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। इसमें अप डाउन आते रहे। बाइबल मुकद्दस खुदा के मुकद्दस पाक कलाम के मुताबिक कलाम खुदा में लिखा है कि सादक की मुसीबतें बहुत सारी हैं लेकिन खुदा अपने खादमों को, अपने लोगों को हर मुसीबत में से निकालने की कुदरत रखता है। तो 2000 में मैंने मसीह को कबूल किया। एक खुदा के खादम मुबशर इंजील बुजुर्ग साधु मुनव्वर साहब के वसीला से मैं मसीह को जान सका। बुजुर्ग साधु मुनव्वर साहब के वसीला से मैंने मसीह यीशु को कबूल किया। उस वक़्त से मैंने खुदा के साथ जब चलना शुरू किया तो उस वक़्त मैं जो जिस्मानी काम था, मैं ज़मींदारी का काम करता और उसके साथ साथ मैं दाना मंडी में, गल्ला मंडी में भी काम किया करता था। लेकिन जब सारा दिन काम करने के बाद शाम को मैं किसी न किसी इलाके में मुनादी के लिए, खिदमत के लिए, कलाम को सीखने के लिए जाया करता था। तो 2003 में मेरे लिए ये मुमकिन हुआ कि खुदा के खादम आली जनाब बुजुर्ग साधु रियाज साहब जिनका ताल्लुक कालेवाला चीमा से है, उनकी वसासत से, और पादरी निशान भट्टी साहब जिन्होंने मेरे लिए कोशिश की कि मैं सेमिनरी में लाहौर बाइबल
इंस्टीट्यूट में जा सका शेखुपुरा में। तो वहाँ से मैंने 2006 में ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन के बाद बड़ी सारी मुश्किलात, माली मुश्किलात थी, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी, खुदावंद की मेहरबानी कि मैं साथ साथ जिस्मानी काम भी, जिस्मानी मेहनत भी, आके मैं गल्ला मंडी में फिर काम करता रहा। काम करने के साथ साथ मैं मुनादी के लिए भी जाता, खुदा की खिदमत के लिए। जो का लोग मेरे साथ गल्ला मंडी में काम करते, दिन में उनके साथ मैं काम करता और शाम को उन्हीं के घरों में जाके तो मैं खिदमत गुजारी का काम करता था। तो इस तरह से मेरे सामीन नाजरीन, मैं आज रिजॉइस टीवी के प्लेटफॉर्म से पादरी साजिद साहब की वसासत से आज आपके साथ मुखातिब हूँ। तो मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उन दिनों में खुदा ने मुझे जिस्मानी तौर पर मेहनत करने का फजल बख्शा और साथ साथ रूहानी तौर पर मैं मेहनत करता था, लोगों के घरों में जाके इबादत, दुआ का और खिदमत गुजारी का काम करता रहा। तो जिसमें खुदा ने मेरी मदद की, खुदा मेरा मददगार रहा, खुदा मुझे संभालता रहा। और बेशक अप डाउन आते रहे, लेकिन उसमें खुदा ने जैसे जैसे मैं दुआ करता रहा, कलाम की मुनादी करता रहा, तो खुदा मुझे संभालता रहा। तो आज मैं खुदा के खादम के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये गवाही देने के लिए कहा कि आप ज़रूर अपनी गवाही ऑडियंस तक रिजॉइस टीवी के प्लेटफॉर्म से खुदा के लोगों को पहुंचाएं। तो मैं एक खास बात जो मेरे जहन में, मेरे दिल में है कि हम एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जो पीरों फकीरों को मानने वाले थे। तो आज भी हमारे घर में, हमारे ददियाल में 3 लोगों के कब्रें बनी हुई हैं, जिनके ऊपर मैं, मेरी वालदा, मेरी तमाम जो फूफियाँ थी, वो सारे के सारे वहाँ पे जाते और दिया जलाते थे। दिया, और मेरे दादाजी की सारी चीज़ें आज भी मौजूद हैं। वो कासा, वो उसके अलावा उनकी लिटें, ये सारी चीज़ें आज भी हमारे घर पे, मेरे चाचू के घर पे मौजूद हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहूँगा आज रिजॉइस टीवी के इस प्लेटफॉर्म से कि जब हम मसीह को कबूल करते हैं, यीशु मसीह को कबूल करते हैं, तो हमारी सिर्फ ना जिंदगी बदलती है, हमारी शख्सियत भी बदलती है और हमारे हालात भी बदल जाते हैं। अप डाउन आता रहेगा, बुलंदी से पहले आपको नीचे जाना पड़ेगा, लेकिन खुदा आपको जरूर सरफराज करेगा। आप अगर खुदा के कलाम के मुताबिक उसके साथ वफादार रहेंगे, उसकी वफादारी करेंगे, तो जरूर खुदा, जैसे मुझे पादरी साजिद साहब को खुदा ने सरफराज किया है, तो खुदा आपको भी सरफराज करेगा। तो आज मैं खुदा का शुक्र करता हूँ इस प्लेटफॉर्म के लिए, जिसके वसीला से मैं आज आप तक अपनी गवाही को, अपनी बातों को शेयर करने वाला हो सका कि खुदा ने मेरे लिए मुमकिन किया कि आज मुझे जिस्मानी मेहनत तो नहीं करना पड़ती, लेकिन मैं रूहानी मेहनत ज़रूर उससे बढ़कर करता हूँ, क्योंकि ये खुदा का काम है। तो खुदा ने हम सब के लिए ये मुकर्रर किया है कि हम उसके लोगों तक कलाम मुकद्दस की मुनादी करें। खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा आप सबके साथ हो। आमीन। बहुत खूब नाज़रीन, आपने अभी उनकी गवाही में साधु मुनव्वर साहब का, साधु रियाज साहब का जिक्र सुना है। इसी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। पास्टर साहब के साथ हमारी जो ज़्यादा रिफाकत है वो साधुओं की वजह से, और मोहब्बत जो है वो बड़ी है। मेरे उस्ताद, यानी उस्तादों के उस्ताद बुजुर्ग मरहूम साधु हुसैन मसीह, हमने उनसे भी बहुत कुछ लाइफ में, जब मसीह में हम स्टार्ट हमने लिया, तो 14 से 15 साल इस ग्रोह के साथ मैंने रूहानी बलूगत जो है वो रिसीव की है, सीखा है खुदा के खादमों के पाँव में बैठकर। तो जो वेरी फर्स्ट मुलाकात या सेकंड मुलाकात पास्टर तारिक खान साहब के साथ मेरी हुई, तो उसमें ये इंकशाफ हुआ कि हम दोनों, वो भी उनके शागिर्द हैं, मैं भी उनका शागिर्द, और हम उनको प्यार करते हैं, उनकी टीचिंग्स को प्यार करते हैं, सादगी, सादा अंदाज में खुदावंद का काम, मेहनत मजदूरी के साथ खुदावंद का काम, खुदावंद पर निगाहें लगाकर खुदावंद का काम, ये बहुत खूबसूरत वो बातें हैं जो हम दोनों में म्यूचुअल हैं, जो एक जैसी हैं, पास्टर साहब की खिदमत में, मेरी खिदमत में। सो ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ पर हमने आगे एक दूसरे के साथ मसीही मोहब्बत में हम आगे बढ़े। भाई साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई ऐसा ख्याल बाइबल में से आज हमारी ऑडियंस को दें जो भी खुदा ने इन दिनों आपकी रूह में रखा है,
اور آپ بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں، وہ خیال ضرور آپ 1-2 منٹ میں شیئر کریں اور پھر اس کے بعد ہم اختتام کی جانب بڑھیں گے۔ شکریہ جی۔ تو خداوند یسوع مسیح آپ سب کو بہت زیادہ بلیس کرے، بہت زیادہ برکت دے۔ جب آپ ریجوائس ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ان باتوں کو آج سن رہے ہیں، آج سیکھ رہے ہیں، تو میرا ایمان ہے کہ آپ بہت ساری برکت پائیں گے۔ تو میرے عزیز ناظرین، سامعین، میں بائبل مقدس میں سے، خدا کے مقدس پاک کلام میں سے آپ کے سامنے ایک بات کو رکھنا چاہوں گا۔ زبوروں کی کتاب میں سے زبور 37 کی 4 آیت ہے اور پھر 25 آیت ہے۔ 2 آیتیں میں جب بھی ان آیتوں کو پڑھتا ہوں، سنتا ہوں اور سیکھتا ہوں، میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور آنسو نکلتے ہیں۔ آمین۔ 2 خاص باتیں ہیں زبور 37 میں، 37 زبور کی 4 آیت اور پھر 37 زبور کی 25 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ آمین۔ پھر دوسری آیت جو ہے میرے عزیز سامعین، وہ ہے 37 زبور کی 25 آیت ہے، میں جوان تھا، اب بوڑھا ہوں، تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانتے نہیں دیکھا۔ میرے عزیزوں، میرے ابھی بھی اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو میرے ابھی بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے اس آیت کو پڑھ کے، اس آیت کو آپ کے سامنے رکھ کے۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں خدا کا، خدا کی محبت کا، خدا کی مہربانیوں کا، خدا کی شفقت کا آپ تجربہ کر کے دیکھیں، لیکن اس سے پہلے خداوند میں مسرور ہونا پڑے گا۔ تو خداوند میں مسرور ہونے کے لیے زبوروں کی کتاب ہے، زبوروں کی کتاب کا 16واں زبور، 16ویں زبور کی 8ویں اور 9ویں آیت کو اپنی زندگی میں نے ان دونوں، یہ بے شک بائبل مقدس جو ہے، خدا کا کلام جو ہے، ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ ہر ایک بات جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ زبور کی کتاب 16واں زبور، اس کی 8ویں اور 9ویں آیت، خدا کا بندہ مقدس داؤد کہتا ہے، میں نے ہمیشہ خداوند کو اپنے سامنے رکھا ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی، کیونکہ وہ میرے داہنے ہاتھ ہے۔ اسی لیے میرا دل خوش، میری روح شادمان اور میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا۔ تو میرے عزیزوں، بائبل مقدس کے جو وعدے ہیں، خدا کے جو وعدے ہیں، ان کو کبھی اپنی زندگی میں صرف سن کے نہیں بلکہ اپنا کے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر کے دیکھیں، اپنی زندگی کو گزار کے دیکھیں۔ نہ صرف پادری صاحب کو، نہ صرف مجھے، نہ صرف ہمارے ان استادوں کو جن کے وسیلہ سے آج میں خدا کے خادم عالی جناب بزرگ سعد ریاض صاحب، ان کی خدمت کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا، جنہوں نے میرے لیے محنت کی۔ تو میں اس آیت مقدسہ کو آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ میں جوان تھا، اب بوڑھا ہوں، تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانتے نہیں دیکھا۔ تو میرے عزیز ناظرین، سامعین، اس سے پہلے کہ ہم کلام مقدس کے اس اختتام کی طرف آئیں، زندگی میں زبور کی کتاب 37ویں زبور کی 4 آیت کو اپنی زندگی میں رکھیں، اپنے بچوں کی زندگی میں رکھیں۔ خداوند میں مسرور ہے تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ تجربہ کر کے دیکھیے گا، خدا آپ کو، آپ کے گھرانے کو، آپ کے خاندان کو بہت ساری برکتوں سے نوازے گا۔ خدا مجھے اور آپ سب کو ان ساری باتوں کے وسیلہ سے برکت بخشے۔ آمین آمین۔ یہ تھے پاسٹر طارق خان صاحب، جو کہ عابد آباد نوشہرہ ورکہ سے آج ریجوائس ٹی وی کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور میں شکر گزار ہوں بھائی صاحب کہ آپ اتنی مصروفیت میں ہمارے لیے، ہماری آڈینس کے لیے اتنا خوبصورت میسیج لے کر آئے ہیں، جو کہ زبور 37 میں سے ہم نے پڑھا ہے کہ خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے اس آیت کو لے کر کہ خداوند میں مسرور رہے اور جو چاہے وہ مانگے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا ایک اور ترجمہ ہے بھائی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ خداوند میں جب ہم مسرور رہیں گے تو ایکچولی وہ اپنے دل کے خیالات آپ کی خواہش بنا کر آپ کی روحوں میں ڈاؤن لوڈ کر دے گا، تاکہ آپ اس کی مرضی کے مطابق مانگے اور وہ پورا کریں۔ آمین۔ سو میرے عزیزو، آئیے اس خوبصورت میسیج کے ساتھ
اختتام کی جانب بڑھتے ہوئے ایک بار پھر ہم دونوں بھائی مل کر آپ سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا ان میں مسرور رہیں تو وہ آپ کے دل کی مرادیں پوری کرے گا. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے. اس ویڈیو کو لائک کریں. ہمارے ریجوائس ٹی وی کے پیج کو لائک کیجئے. اگر آپ اسے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور گھنٹی کو بجانا مت بھولیں. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. خدا آپ کے ساتھ ہو. God bless you. God be with you. Take care. Bye bye. Thank you. 15 منٹ.